हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से स्वागत आपका। जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स, उसी में हम आगे कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक मैं करने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है डिस्पर्सन, जिसको अपकिरण बोलते हैं। इसका माप कैसे करते हैं एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा। मैं एक बार सबका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों पड़ती है, अपकिरण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, जब मीन निकालते हैं, ठीक है, मीन, मोड या मीडियन निकाल लेते हैं हम, तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मीन कैसा है, यानी वो ऑब्जर्वेशन कैसा है। जैसे किसी क्लास में 10 नंबर का टेस्ट लेते हैं, उसमें मार्क्स, एवरेज मार्क्स, या हम कह देते हैं कि मीन मार्क्स है ना, वो 7 है। तो इससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि ये आइडिया मिल जाता है कि क्लास है वो क्या है, एवरेज अच्छा है उनका, यानी अच्छी क्लास है। ऐसे ही मान लो हम और आगे इसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि 7 तो है, मीन तो सबका 7 है, लेकिन उसका जो मीन से कितना डिस्टेंस पे हो सकता है। मान लो मैंने कहा कि 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, दोनों का मीन तो 7 है, ठीक है, एक्स बार दोनों के लिए मैंने कहा 7 है। लेकिन ग्रुप ए में हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के 999 मार्क्स हैं और 00 मार्क्स हैं, राइट। तो इनका एवरेज निकाल लें। और हो सकता है इसमें जो ग्रुप है, इसमें क्या होगा, बी जो ग्रुप है उसमें मार्क्स है मान लो 5, 6, 7, 5, 6, 7 लाइक दिस। तो ये ग्रुप क्या है, कम वेरी कर रहा है, यानी ये होमोजीनियस जैसा है। इस ग्रुप के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो हाँ ठीक है जी, एवरेज इतना है। इसमें हम कहें कि एवरेज ऐसा नहीं, इस क्लास के लिए। अब देखो, इस ऐसे डाटाज को और इंटरप्रेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें आइडिया निकालना पड़ेगा। यानी जो सबसे पहला काम जो करता है डिस्पर्शन का जो मेजरमेंट है, अपकिरण जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज निकाली थी, सेंटर की जो वैल्यूज निकाली, उसको चेक करता है। सबसे पहले तो इसका चेक करता है, क्या इसकी वैलिडिटी को पता करता है कि ये रिलायबल कितना है, कि जो मीन निकाला हमने वो कितना और इफेक्टिव है, या मीडियन निकाला या मोड निकाला वो कितना इफेक्टिव है। तो एक तो सबसे बड़ा काम ये करता है, राइट। उसके बाद हमें क्या करता है कि डाटा के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो करते हैं। इसीलिए देखिए, इसमें डिस्पर्सन में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। हमने जो मीन यूज़ निकाला है या मीडियन निकाला है, मोड का तो बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि वो मैथमेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मीन या मीडियन निकाला है ना हमने, उसको और क्या करते हैं, इसका यूज़ करके, राइट, और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये जो हम यूज़ करते हैं, इसमें डायरेक्ट डाटा यूज़ करते हैं। सीधी सी बात है, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम डाटाज का, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उसका डायरेक्ट यूज़ करके हम मीन निकालते हैं। अब जो डिस्पर्सन हम निकालते हैं, वो मीन और मोड जो पहले से जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी थी ना, हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजरमेंट है, जिसको हम मीन, मोड, मीडियन बोलते हैं, उसको और इसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्सन निकाल लें। है क्या, ये अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, तो इस सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि ये जो मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मीन या फर्स्ट एवरेज बोल देते हैं, ठीक है, एवरेज, इनको तो फर्स्ट एवरेज बोलते हैं। लेकिन जब हम इसी को यूज़ करके, यानी फर्स्ट वाले को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, और इसको मीन निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, किनका, जो मीन मीडियन आए उनसे जो डाटा मिले हमें, उससे फिर एवरेज निकालें, यानी इसका यूज़ हो रहा है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेकंड एवरेज। तो एक चीज़ तो ये याद रखना कि जो हम डिस्पर्सन जब भी निकालते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड एवरेज निकाल रहे हैं, दूसरे ऑर्डर का एवरेज निकाला जाता है। अब ये सेकंड एवरेज क्यों निकाला जाता है, सबसे पहले तो मीन और मीडियन जो है वो, इसके बाद हमें जो हेट्रोजिनिटी या होमोजिनिटी देखनी होती है कि ग्रुप है ना वो कैसा है, एक जैसा है, जैसे ये है, होमोजीनियस टाइप का है या हेट्रोजीनियस टाइप का है, वो पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड एवरेज जो निकालते हैं ना, इसके भी 2 और 3 मेथड्स हैं, 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट जो इंटरप्रेट करते हैं हम, सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे विस्तार की, जिसमें लिमिट्स आ जाती हैं, लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें लिमिट्स ले लेते हैं कि भैया जो हमने लिया ना, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, इसमें कितने आते हैं उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, विस्तार जिसको हम बोलते हैं, लिमिट के अंदर जो आ रहा है। एक दूसरा आ सकता है हमारा, जिसको हम, ये तो क्या हो गया, विस्तार वाला केस हो गया। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। किसका, एवरेज फ्रॉम मीन और मीडियन, ठीक है। वो एवरेज कैसे निकालते हैं, उसके अलग अलग मेथड है। इसमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं। एक मेथड ये हो गया, यानी जो मीन का भी मीन निकालता हो या मीडियन से जो आया उसका मीन निकालता हूँ, जिसमें हम यूज़ करते हैं डेविएशन, ठीक है,
डेविएशन यूज़ करते हैं, वहीं से डिस्पर्सन बनता है, यानी जहाँ पे डेविएट, कितना डेविएट हुआ वो उसी को बोलते हैं। और एक हमारे पास जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड है जिसको लोरेंज कर्व बोलते हैं हम, राइट। लोरेंज कर्व है जो ग्राफिकल। तो 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले हम लिमिट वाले की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्पर्सन होता क्या है, कैसे पता चले। तो हमने देखिए एक ग्रुप लिया, मान लो ये ग्रुप लिया हमने, ऐसे हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं या नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जिसको मैं x1, x2, x3, x4, x5 इस रेंज में x6, x7 ऐसे ले लेता हूँ, x8 और x9 और x10 भी ले लिया। और इसका एवरेज ये पॉइंट है जिसको हम x बार से लिख देता हूँ, या मीडियन है तो मीडियन लिख देंगे। अब देखिए इसकी डिस्टेंस है ना, इसको एक हमने क्या किया, इनको डाटाज लिए, इंफॉर्मेशन है, अब इसका एवरेज निकाल लिया x बार। इससे डिस्टेंस देखी हमने, ये डिस्टेंस देखी, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस 6 से 1 से ये डिस्टेंस है, 5 से ये डिस्टेंस है। इन डिस्टेंसेस का जिसको हम, ये डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं एक होता है डेविएशन, एक लिख रहा हूँ मैं डिस्टेंस, मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो डेविएशन आएगा, ये तो डेविएशन है, जैसे मैं कह देता हूँ कि x1 माइनस x बार, ये डेविएशन है, dx से लिखते हैं हम कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कर दिया, सेकंड ऑब्जर्वेशन से कर दिया तो ये हो जाएगा x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, तो ये dx हो गई, x1 x2 ये आ जाता है। ये सिंपल सी चीज़ हो गई। इनका एवरेज निकाल लूँ मैं, ठीक है, कब, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दूसरा जो टर्म लिख रहा हूँ डिस्टेंस का। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, इस एवरेज से कितने दूर दूर तक वो फैले हुए हैं, फैलाव कितना है वो चेक करना चाहता हूं। तो फैलाव चेक करने के 2 मेथड हो गए। एक तो कौन सा, लिमिट, किस लिमिट के अंदर है कि यहां से लेकर यहां तक चेंज हो रहा है, एक चीज हो गई। दूसरा क्या हुआ, डेविएशन वाला जो मेथड होगा जिसको मैं कहता हूं एवरेज फ्रॉम मीन और मीडियन, जहां से निकाल सकते हैं, राइट। और एक ये मेथड होगा हमारे पास जो होगा ग्राफ से, कि ग्राफ बना लिया हमने, ग्राफ से चेक करते हैं। तो हम कंप्लीट इसको करना चाह रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं सभी चीज़ों का, उसके बाद हम एक एक करके उठाएंगे। तो सबसे पहले लिमिट वाले में करते हैं, विस्तार वाले में। तो इसमें एक तो हो जाता है अपना रेंज, रेंज निकाल लो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम, यानी यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, तो एवरेज से पता चल जाएगा कि एवरेज यहाँ है। जैसे इसमें रेंज कितनी है, इसमें रेंज पता चल गया मेरे को 9 है इस ग्रुप की, इसकी रेंज क्या है, देखो मैक्सिमम 7 लिया, मिनिमम 5 लिया है, तो मैं क्या कर दूंगा, रेंज क्या है 2 है। तो इससे पता चल गया हमें कि दोनों का मीन तो 7 था, जो पहले हमने बात की थी कि दोनों का मीन तो 7 है, लेकिन इसमें रेंज कितनी है 9 और इसमें रेंज कितनी है 2, यानी ये कम वेरिएबल हो रहा है, थोड़ी सी दूर में चेंज हो रहे हैं, यानी इसके मीन के आसपास ही सारी वैल्यूज आ रही हैं। इसमें मीन से बहुत दूर दूर तक आ रही है क्योंकि 9 बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। इसका मतलब ये एक मेथड होगा इसको इंटरप्रेट करने के लिए। दूसरा जिसको हम बोलते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, यानी हम क्या करेंगे, पूरे ग्रुप को जो दे रखा है उस पूरे ग्रुप को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए ये जो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है ऐसे, 1 2 3 और ये 4, ये हम बोल देते हैं Q1, दूसरा क्वार्टर होता है Q2, थर्ड हो गया Q3 और Q4। इसको Q2 जो होता है वो क्या होता है, मिडल प्लेस होता है। ये कितना कवर करता है, पहले 25% को, ये कितने को, दूसरे 25%, फिर 25% और फिर 25%, ये आ जाता है। तो इसको क्या करते हैं, ये Q2 होता है, ये क्या होता है, मिडल होता है। मिडल का मतलब इसको हम मीडियन भी बोल देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सेकंड क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब मीडियन होता है। ये जब मैं कैलकुलेट करेंगे तब हम बताएंगे आपको। Q1 क्या है, पहले 25% छोड़ दिए, Q3 क्या है, लास्ट के 25%, यानी ये जो है ये रेंज निकालते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं Q3 माइनस Q1, यानी लास्ट के 25% छोड़ दो, फर्स्ट के 25% छोड़ के उनको जो निकालते हैं इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल, यानी क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, Q3 माइनस Q1 कर रहे हैं, यानी बीच के 50% का रेंज निकाले, उससे पता करते हैं कि हाँ ये इसका बीच का 50% है, उसमें कितने आ रहे हैं, उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ सेकेंड टाइप का क्या हो सकता है, यानी मीन के साथ इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। फिर थर्ड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल रेंज लिख लीजिए,
परसेंटाइल रेंज ये क्या होगा? अब देखिए परसेंटाइल का मतलब क्या होगा, ये सेकेंड एवरेज है, ये लिखा है मैंने। चलिए परसेंटाइल का मतलब क्या होगा, P1 P2 P3 ऐसे लिखते जाएंगे और P100, यानी इस पूरे ऑब्जर्वेशन को यहाँ से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे एक P50 भी होगा, P50 होगा जिसको मैं मीडियन कह देता हूँ, एक ही बात है, या Q2 कह देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तो Q2 यूज़ करते हैं, क्वार्टाइल वो भी सेम ही होगा, मिडल वैल्यूज होगी। ऐसे ही यहाँ पे P25 होगा क्योंकि 100 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरी को, रेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ 25 होगा, इसको मैं Q1 भी लिख सकता हूँ। तो देखिए Q1 किसके इक्वल होगा, परसेंटाइल में P25 के इक्वल होता है, वो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका बन सकता है कि P50 मीडियन और Q2 तीनों इक्वल होते हैं, राइट। परसेंटाइल में 50th वैल्यू, मीडियन में मिडल वैल्यू होती है, और Q2 मतलब क्वार्टाइल जो है सेकंड क्वार्टाइल। ऐसे ही P75 यहाँ पे आएगा क्योंकि 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हमने, स्केल बना के 100 पार्ट बना दिए, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम कोई भी लिख दो, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, Q3। तो यानी Q1 एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, Q1 अगर मैं लिखूँ तो ये इक्वल होता है P25 के, और Q2 किसके इक्वल होता है, P50 के या मीडियन के। ऐसे थर्ड क्वार्टाइल किसके इक्वल होगा, P75 और यू कैन से Q3, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपको, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ मीडियन आपको आनी चाहिए, बाकी दोनों अपने आप ही आ जाएंगे। तो परसेंटाइल में क्या करते हैं, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब लास्ट का कौन सा होगा, P90 और P10, ये दोनों इसके बीच की रेंज निकाल लेते हैं। यानी मैं अगर परसेंटाइल रेंज की बात करूं तो ये क्या होगी, P90 माइनस P10, यानी 90th वैल्यू जो आ रही है, 90th प्लेस के अंदर जो आ रहा है, यहाँ कहीं 90th होगा P90, और ये 10% यहाँ छोड़ दिए हमने, P10 होगा। इसकी बीच की जो रेंज आएगी उसको कैलकुलेट करके हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते। तो ये हमारा परसेंटाइल हो गया। डेसाइल भी होता है एक, डेसाइल जिसमें क्या करते हैं हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे D1 D2 D3 और D10 तक, उसमें भी वही आ जाएगा। देखिए सेम, यानी 10 पार्ट बना दिए पूरे उसके, उसमें क्या होगा, D1 कौन सा होएगा, D1 होगा, पहले को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, यानी बीच के कितने आ गए, 8 आ गए, 10 में से 8 आ गए, यानी 80%। तो ये जो है ये कितने को कवर करता है, 80% को। कौन से, मिडल 80% को। क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज कितने को कवर करता है, ये रेंज करता है आपका मिडल के 50% को कवर करता है, यानी आधों को करता है। कौन से, Q3 से Q1 के बीच में। ये तो रेंज है, ध्यान रखना ये रेंज है। हम क्वार्टाइल डेविएशन भी करेंगे जब हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, उसको भी करेंगे। तो रेंज के बारे में मैंने बताया कि रेंज होते यानी लिमिट्स पे डिपेंड करने वाले 3 तरीके को हो गए हमारे पास। या तो रेंज होगी, रेंज तो हमें पता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर, दोनों को माइनस कर दो, सबसे बड़ी वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को, लोअर को L लिख देते हैं, ठीक है। और इसको वो कर देते हैं, कोफिशिएंट निकाल देते हैं U प्लस L से, फिर डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा है। इंटर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1, बीच के 50% ले लिए, इसमें पूरे 100% आते हैं, इसमें 50% आते हैं, और डेसाइल में 80% आते हैं, और परसेंटाइल में भी क्या होंगे, 80% आ जाएंगे। पूरे 100 में डिवाइड करेंगे तो बीच के 80% से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला पार्ट जो हम जिस पर्सन की बात कर रहे थे, जिसमें रेंज की बात हुई, रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया। पहला तो रेंज हो सकती है, दूसरी क्या होगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई, और थर्ड हो गई आपकी परसेंटाइल या डेसाइल भी बोल सकते हैं। तो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बनता है आपका, अगर आप संगणक की परीक्षा दे रहे हो तो ये बनता है, Q1 किसके इक्वल होगा, परसेंटाइल में 25 के इक्वल होगा। Q2 किसके इक्वल होगा, परसेंटाइल में 50 या मीडियन, तीनों एक ही वैल्यू होती है। और Q3 किसके इक्वल होगा, P75 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ ये समझ आ गई कि तीनों एक ही चीज़ है, क्योंकि तीनों किस पे डिपेंड करती हैं, पोजीशन पे। पोजीशन की बात है, इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ का महत्व नहीं है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। इसमें कह रहा है कि वो जो पूरा विस्तार किया ना, उस विस्तार में से ये इस पोजीशन से इस पोजीशन ले लो। जैसे बीच का 50% इंटर क्वार्टाइल होगी, 80% बीच का, 10% शुरू में छोड़ दिया, 10% लास्ट में छोड़ दिया, तो 80% कवर होगा, वो परसेंटाइल हो गया। रेंज में पूरा ले लेते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट को माइनस कर देते हैं, H माइनस L हो जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे तरह के हमारे मेजरमेंट हैं,
तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि डिस्पर्सन की बात जब कर रहे हैं, अपकिरण जब निकाल रहे हैं, तो एक तो होता है हमारा लिमिट वाला, जिसमें लिमिट यानी प्रसार के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, रेंज आ जाती है, परसेंटाइल आ जाता है, परसेंटाइल रेंज जिसको बोलते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है जिसको मैंने बताया आपको, उसमें क्या करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशंस क्या होते हैं, डेविएशंस का मतलब मीन से या मीडियन से कितना दूर है उसको निकालते हैं। इसके भी कितने मेथड हैं देखिए, इसमें तब सबसे पहले तो आता है क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरा आता है मीन डेविएशन, कैसे निकलते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, और थर्ड आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा ज़्यादा बेटर है और कैसे बेटर है उसकी बात करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में तो क्या होगा, यानी हम क्या करें, क्वार्टाइल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक पूरी रेंज, इसको ग्रुप को 1 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया, यानी 25% यहाँ पे है, 25% यहाँ पे है, 25% डाटा यहाँ पे है और 25%, यानी ये पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। और ये जो Q2 है इसी को हमने क्या बोला था, P50, यानी परसेंटाइल में 50 बोल देते हैं, या इसी को मीडियन बोल देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऐसे। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, जिसको QD लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, सीधा सा है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 निकाल लो, माइनस Q1 अपॉन में 2 कर दो, ठीक है। ये तो क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। कोफिशिएंट, एक चीज होती है कोफिशिएंट ऑफ, गुणांक जिसको बोलते हैं, गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वो कैसे निकलेगा, ठीक है। ये तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस उसका 50%, यानी इन दोनों का डिफरेंस, रेंज जो थी, रेंज में जो हमने बात की थी Q3 माइनस Q1, इसका डिफरेंस लिया तो बीच के 50% डाटा आ गए, ये आ गए, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, वो होगा क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये क्या है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, दो ग्रुप को अगर कंपेयर करना पड़े तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब बीच का 50% निकलना, यानी इन दोनों का निकाल के डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना, तो वो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, वो लगभग मीडियन के बराबर आ जाता है, वही चीज़ें हो जाती हैं। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, इसका यूज़ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें क्या करेंगे हम, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 तो है ही, ये तो रेंज हो गई क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसका कोफिशिएंट निकालने क्या करते हैं, Q1 प्लस Q3 से डिवाइड कर दो 2 से, यानी इसका एवरेज से डिवाइड कर दो। तो अब ये क्या हो गया, हर ग्रुप के लिए एब्सोल्यूट नहीं हुआ, रिलेटिव हो गया, कि उस ग्रुप के हिसाब से वैल्यू देगा, क्योंकि Q1 प्लस Q3 अपॉन 2 कर दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये एक्चुअली में मीडियन की तरह ही होगा ना, Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, यानी इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज Q2 के आसपास आता है, या Q2 ही होगा, राइट। तो ये 2 से डिवाइड होगा, इसके बाद मिल जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 लिख दो, या Q1 प्लस Q3, ये कोफिशिएंट हो गया इसका, ठीक है। ये तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होगा। अब Q1 कैसे निकाल देंगे, सर आप बार बार Q1 की बात कर रहे हो, कैसे निकालेंगे, Q1 का मतलब क्या है, ये 4 पार्ट बनाए मैंने, कैसे 4 पार्ट बना, ये 1/4, 2/4, 3/4, ये तो बना ना, ये पार्ट कितना है, 1/4 पार्ट को कवर कर रहा है, 2/4 को यहाँ से, ये फिर 3/4 को, और ये 4/4, ठीक है। तो ये जैसे हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन के लिए क्या लेते हैं, 2/4, यानी हाफ मिडल पोजीशन लेते हैं। तो मान लो टोटल n है, तो n का 2 पार्ट, ये तो मीडियन के लिए यूज़ करते हैं इस पोजीशन को निकालने के लिए। तो अब Q1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, n/4 बना दूंगा, n/4 आइटम, ये निकाल लो। इसमें तो क्या करते हैं, मीडियन में तो n/2 मीन्स मिडल वाला टर्म का आइटम निकाल लें, इसमें n/4 आइटम निकालते हैं। अब देखिए n/4 आइटम निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, उसके लिए अगर डाटा दे रखें तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लो, मैंने कहा ना, या तो ग्रेटर से स्मॉलर, स्मॉलर से ग्रेटर, दोनों तरफ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n/4 आइटम निकालते हैं, जैसे मान लो ये डाटा दे रखे हो 3 2 5 6 2 8 9 4, ओके, 3 6 और 8, एक और ले लेता हूँ मैं, 9 है, 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो क्या होगा, 9 का n कितना है अपना 9, तो n/4 क्या हो जाएगा, 9/4, यानी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग मतलब थर्ड आइटम ले लो। अब थर्ड आइटम ये होगा, राइट। ऐसे ही Q3 निकालूंगा तो क्या निकालूंगा मैं, Q3 का मतलब 3/4 ऑफ n,
ये देखो 3/4 पार्ट है तो n से इंटू कर दिया टोटल से, तो 3/4 क्या हो जाएगा 9/4 इंटू n का सॉरी 3/4 इंटू 9, तो जो भी आएगा ये कौन सा आइटम आ जाएगा देखिए अब, यानी इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो इससे हमारे पास बन जाएगा 27/4 और ये लगभग आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग और नियरली 7th आइटम। तो ये आइटम ये बीच के 50% है, इनका डिफरेंस निकाल के हम निकाल सकते हैं। ये तो Q1 और Q3 हो गया हमारा। फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, अगर मान लो आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी है तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपने मीडियन पढ़ा है, मीडियन की तरह ही इसको करना है। उसमें n/2 देखिए मीडियन कैसे निकालते थे हम जब फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/f × I, ये होता है। ये तो मीडियन होगा जिसको मैं Q2 भी बोल सकता हूँ, Q2 निकाल। अगर Q1 निकालना है तो सिर्फ ये करना पड़ेगा L + n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी × I लेते हैं, यहाँ चेंज आ गया बस। इससे लोअर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट उस क्लास की होगी जहाँ पे n/4 पढ़ रहा है, ठीक है। CF निकालेंगे, CF से पता चल जाता है, मीडियन में हमने पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें। Q3 L + कौन सी 3n/4 कर लो अब -CF/f × h, यानी देखिए ये पोजीशन को बता रही थी, मीडियन पोजीशन को बताती है, तो ऐसे ही ये भी पोजीशन को बनाते हैं। तो Q3 हो गए, लो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तब भी हो गया। अगर आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं तो L+ ले लेंगे, क्लास इंटरवल नहीं दे रखे तो n/2 3n/2, इसमें n से इंटू कर देंगे तो पहला आ जाएगा जिसको Q1 बोलते हैं, n/2 n/4 और ये Q3 हो जाएगा 3n/4 और ये n लगा दूंगा तो ये Q2 हो गया जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं। तो समझ आ गया होगा कि क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या, ये क्वार्टाइल डेविएशन होगा आपका। कोफिशिएंट निकालना तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन में क्या आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन मैंने बताया आपको, डेविएशन का मतलब बता दिया, एवरेज निकालना किसका, एवरेजेस जो मीन है एवरेज है उससे कितने कितने दूर बिखरे हुए हैं वो आइटम्स, उनका एवरेज होता है, उसी को हम मीन डेविएशन बोलते हैं। अब मीन ऑफ डेविएशन इसको निकालने के लिए देखिए 2 मेथड यूज कर सकते हैं। आप मीडियन से निकाल सकते हो कि मीडियन को सेंटर में रखा मैंने, और या मीन को सेंटर में रखा और उससे मीडियन से डेविएशन, या फिर मीडियन से डेविएशन निकालते हैं तो m डेविएशन फ्रॉम m लिख देते हैं, और मीन से निकालते हैं तो x बार लिख देते हैं कि डेविएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, जितने भी आइटम है सबसे पहले मीडियन निकालो, सारे आइटम से माइनस कर दो। डेविएशन निकालना हमने सीखा हुआ है, जब हम एवरेज की बात करते हैं वहाँ पे सीख लेते हैं। तो dm क्या होगा, देखिए dm सीधा सा है xi - m, मीडियन को माइनस करते जाओ जितने भी आइटम है उसको किया, उसका मॉडुलस लेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले, एक तो कहा था मैं जो डेविएशन कहा था, एक वर्ड मैंने यूज़ किया था डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब वहाँ से कितनी, डिस्टेंस का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब पॉजिटिव बनाने का मतलब हो गया इस पे मॉडुलस लगा देते हैं, तो यानी मीडियन से निकाल लेते तो इसका मॉडुलस लगा दिया, और मीन से निकालूंगा तो चलिए मीन से निकाल लेते हैं x बार। तो मैं क्या करूँगा, xi जितने भी आइटम है उसमें से x बार माइनस कर दूंगा, मॉडुलस लगाना है बस याद रखना, यानी माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं। हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तब तो डेविएशन है। डायरेक्शन नहीं चाहिए तो क्या होगा, डिस्टेंस। हमें इससे मतलब कि कितना दूर है वो मीन पोजीशन से, कितना दूर है उनका, ये निकाल लिया हमने सारे। इनका जो एवरेज निकलेगा वही क्या है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या हो गया, मीन डेविएशन हो गया हमारा, जिसको हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मीडियन से निकाल रहे तो m लिखूंगा, क्या होगा, मीडियन से जो डेविएशन निकाला उसका ये लीजिए मॉडुलस लगा रखा है मैंने। क्यों लगा रखा है, मॉडुलस का मतलब होता है प्लस का, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, और कितने आइटम है उससे डिवाइड कर दो, हो गया। जैसे मीन निकालते थे, मीन में क्या करते हैं, xi आता है, यहाँ पे डेविएशन, तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन यानी एवरेज। एवरेज का मतलब क्या, सारे आइटम्स को ऐड कर दो, n से डिवाइड कर दो। यहाँ पे सारे डेविएशंस को ऐड करके n से डिवाइड कर दिया। चलिए अगर मीन डेविएशन मेरे को मीडियन से मीन से निकालना हो तो मैं किसको लूँगा, डेविएशन कहाँ से निकाल लूँगा, मीन से निकाल लूँगा, अपॉन में n कर दूंगा। चलिए मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो डाटाज में, तो भैया कुछ नहीं करना, सिर्फ f से और इंटू, यानी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी उससे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कभी माइनस प्लस की होंगी नहीं, माइनस प्लस का ये होगा, इसको मैंने कर दिया, इसका क्या कर दिया, एवरेज निकाल लिया n से। n क्या हो जाएगा उस केस में, n का मतलब हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, यानी इसको टोटल आइटम कितने होते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। ये लीजिए मीन डेविएशन निकल गया, राइट।
अब इसके साथ साथ अगर मान लो आपको ये कह दिया कि ठीक है मीन डेविएशन निकाल लिया हमने, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मीन से भी निकाल सकते हैं, मेनली मीडियन से ही निकालते हैं क्योंकि मीडियन ईजी होता है निकालना। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। अब देखिए हमने कहा कि हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है भाई डिस्टेंस चाहिए तो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन डिस्टेंस का मतलब होगा पॉजिटिव बनाना, लेकिन ये तो गलत है ना कि हम जानबूझ के माइनस को प्लस बना रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है। इसको करने के लिए इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। डिटेल में मैं आपके पास साथ डिस्कस करूंगा इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले जो यूज किया था वो किया था कार्ल पियर्सन ने, ये याद रखना कार्ल पियर्सन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले कैलकुलेट किसने किया या इसको किसने यूज किया, इसने इसको लॉजिक इलॉजिकल बता दिया कि ये इलॉजिकल है कि आप मॉडुलस लगा के क्या कर रहे हो, जिसको माइनस है उसको भी प्लस कर रहे हो, इससे तो गलत हो गया ना, सारी चीजें जुड़ती जुड़ती चली जाएंगी तो एरर भी क्या होगा बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो इसने इसका एक सॉल्यूशन बताया, इसने कहा कि जो आप डेविएशन निकाल रहे हो ना ये लेकिन सिर्फ मीन से निकलेगा, ध्यान रखना, ओनली फॉर मीन से ही निकालते हैं इसको। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या बताया उसने कि जो आपने ये लिखा है, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इसको पॉजिटिव बनाने का सबसे बढ़िया मेथड है कि इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, यानी एक्स आई माइनस ये जो भी आया इसका स्क्वायर कर दो। हमने स्क्वायर कर दिया जी, और उस स्क्वायर का एवरेज निकाल लो, ठीक है। तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताया कि जो एक्स आई माइनस एक्स बार है उसका स्क्वायर कर दो ताकि प्लस का हो जाएगा स्क्वायर करने से, और इसका एवरेज निकाल लिया जी, एवरेज निकाल लिया, इसका समेशन इसको जोड़ दो, इसका एवरेज यानी स्क्वायर्स का एवरेज निकाल लिया। क्योंकि अब स्क्वायर किया हुआ हमने तो हम क्या करेंगे इस पे अंडर रूट और लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके और भी फॉर्मूले बन जाते हैं, इसी से ड्राइव हो जाते हैं। अगर मान लो आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो मैं एफ से और इनटू कर दूंगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से लिखते हैं हम, सिग्मा क्या होगा डी, ठीक है, स्क्वायर सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा, यानी डेविएशन से वो कर लिया। अब इसके बहुत से मेथड हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअल मीनिंग यही होता है। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो एफ से इनटू हो जाएगा, इसके बाद ऐसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे, कैसे कैसे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, जब हम जीरो से लेंगे या फिर जैसे हम जीरो को मीन मान लेंगे तब कैसे निकालेंगे, या फिर हम कहते हैं कि मीन को नहीं हम अज्यूम्ड मीन मेथड से, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, या फिर स्टेप डेविएशन भी यूज हो सकता है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हमने मॉडुलस लगाया। तो इसने कार्ल पियर्सन ने क्या किया, ठीक है, कोरिलेशन पढ़ते हो ना उसमें आता है कार्ल पियर्सन का नाम, तो ये जो किया उसने कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले निकाला। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले यूज किसने किया, कार्ल पियर्सन ने किया, ठीक है। और ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी कैसे निकालेंगे, यानी हमने लॉजिकली इसको स्क्वायर करके प्लस का बनाया। अगर मॉडुलस लगा के बना रहे हो आप, प्लस माइनस छोड़ रहे हो तो जिसको मॉडुलस बोलते हैं, तब तो हो गया वो मीन डेविएशन। अगर स्क्वायर करके देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एस से याद रह जाएगा, स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर करके उसका एवरेज निकाल के फिर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ उसको अंडर रूट, और जब सिग्मा है ना ये इसका स्क्वायर करते हैं, इसका एवरेज निकाल रहा हूँ, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं वेरिएंस, इसको वेरिएंस से नाम देते हैं, ठीक है, वेरिएंस। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा वेरिएंस, यानी अगर मैं इसका अंडर रूट नहीं लेता हूं तो इसको वेरिएंस बोल देते हैं। एवरेज किसका निकालना, स्क्वायर करके डेविएशंस का स्क्वायर करके प्लस बनाना है और फिर वापस अंडर रूट ले लेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोले। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीनों हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों में रिलेशन भी निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट अगर आपसे पूछ लें कि तीनों डेविएशंस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हालांकि इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है लेकिन ये सबसे रिलायबल है। क्यों है, क्योंकि जब हम ये वैल्यू निकालते हैं ना डी आई स्क्वायर, ये हमेशा मिनिमम होती है।